नई प्रेरणादायक कहानी टूटा घड़ा और फूलों की पगडंडी। कहते हैं कि जब हम चांद को देखते हैं तो हमें ईश्वर की सुंदरता दिखाई देती है। जब सूरज को निहारते हैं तो हमें प्रभु का तेज दिखता है, और जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो हम उसकी सबसे शानदार कृति को देखते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि आप भी किसी चमत्कार से कम नहीं। पुराने समय में एक किसान रोज सुबह अपने कंधे पर एक लकड़ी रखकर उसके दोनों सिरों पर 2 घड़े लटकाकर नदी से पानी भरने जाता था। दोनों घड़े सालों पुराने थे। उनमें से एक बिल्कुल मजबूत और साबित था, जबकि दूसरा घड़ा एक तरफ से थोड़ा सा दरार लिए हुए था। किसान जब तक घर पहुंचता, टूटा घड़ा आधा पानी रास्ते में ही बहा चुका होता। साबुत घड़ा अक्सर टूटा घड़े का मजाक उड़ाता। मुझसे सीखो, वह कहता, ना मैं पानी गिराता हूँ, ना मालिक की मेहनत खराब करता हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो किसान कब का तुम्हें फेंक देता। यह सुनकर टूटा घड़ा मन ही मन दुखी रहने लगा। उसे लगता कि वह किसान के काम का नहीं रहा। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मालिक, आप रोज मेहनत से 2 घड़े पानी भरते हैं, लेकिन घर तक सिर्फ 1.5 घड़ा पहुंचता है। मुझसे आपका काम बिगड़ता है। मुझे छोड़ दीजिए, किसी नए घड़े को ले आइए। किसान मुस्कुराया और बोला, उदास क्यों होते हो? कल वापसी में कुछ खास दिखेगा, बस ध्यान से देखना। अगली सुबह किसान ने हमेशा की तरह घड़े भरे और घर की ओर लौटने लगा। टूटा घड़ा रास्ते में देखकर हैरान रह गया। पगडंडी के एक तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे, हल्की हवा में झूमते हुए मानो उसका स्वागत कर रहे हों। कुछ देर के लिए उसका मन हल्का हो गया। घर पहुंचकर किसान ने पूछा, कैसे लगे फूल? घड़े ने कहा, बहुत सुंदर थे, पर समस्या तो वही है ना मालिक, आधा पानी फिर भी गिर गया। किसान पास बैठा और बोला, तुम्हें शायद पता नहीं, वो सारे फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ खिले थे, क्योंकि मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि तुम्हारे अंदर एक दरार है। इसलिए मैंने उस रास्ते पर बीज बो दिए थे। तुम जो पानी रिसाते थे वही उन बीजों तक पहुंचता रहा, और आज वह पूरा रास्ता फूलों से महक रहा है। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी कमी ने ही इस पगडंडी को खूबसूरत बना दिया। कहानी घड़े की नहीं, हम सब की है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है, कोई भी पूर्ण नहीं होता। लेकिन अगर हम अपनी कमजोरियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करके उन पर काम करें, तो वही कमजोरियां हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। इसलिए खुद को तो सुधारिए, तो सुधार, और ऐसा कुछ कर जाइए कि दुनिया कहना चाहे, काश हम भी इसके जैसे होते।